लास्ट क्लास में हमने डायमेंशनल फॉर्मूले लिखे थे। आज हम डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, यानी उन्हीं फॉर्मूलों को यूज़ करके क्या क्या किया जा सकता है। तो द फर्स्ट थिंग, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन वी आर स्टडिंग। एप्लीकेशन में द फर्स्ट एप्लीकेशन टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन रिलेशन। कोई भी फॉर्मूला दिया हुआ है, हम उसको चेक कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशंस वेदर इट्स करेक्ट और नॉट। कैसे करना है वही आज हम करने जा रहे हैं। अनदर एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस इज टू डिराइव रिजल्ट्स बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। जो फॉर्मूले हम चेक कर रहे हैं ठीक है या गलत है, इन्हें डिराइव भी कर सकते हैं डायमेंशंस को यूज करके। एंड द थर्ड एप्लीकेशन टू कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू द अदर। तो इनमें से फर्स्ट यानी टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ रिलेशंस, ये आज हम पढ़ेंगे। तरीका बड़ा आसान है, शुरू करते हैं। ध्यान दिया जाए, कोई भी फॉर्मूला दे रखा है, हमें चेक करना है वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, करेक्ट और इनकरेक्ट। कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। एक तो हमें डायमेंशनल फॉर्मूले हर क्वांटिटी के पता होने चाहिए। फॉर्मूला तो क्वेश्चन में दे रखा होगा और फॉर्मूले में कौन कौन सी टर्म्स हैं वो भी दी होंगी, बट हमें जितनी भी टर्म्स हैं उनके फॉर्मूले, डायमेंशनल फॉर्मूले पता होने चाहिए। दूसरा, L प्लस L 2L नहीं होता है, L ही होगा। LT माइनस वन माइनस LT माइनस वन विल बी LT माइनस वन। ये कौन सा रूल है? जीरो क्यों नहीं होगा, समझते हैं। वी हैव 7 kg एप्पल्स, 3 kg और ले लिए, कितने हो गए? 10 kg। आपने 7 और 3 को ऐड किया है, kg को तो ऐड ही नहीं किया। kg का ऐड करना, एग्जैक्टली। ये जो डायमेंशनल फॉर्मूले होते हैं ये यूनिट्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूले दे एक्चुअली रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी। तो फिर यूनिट्स थोड़ी ऐड होंगी, 7 और 3 ऐड हो जाएगा, kg और kg तो kg ही रहेगा। और अगर इसको माइनस कर दो तब भी ये 4 kg। ऐसा थोड़ी है kg में से kg माइनस किया 0 हो गया और 7 माइनस 3 4 हो गया, वो तो होगा नहीं। यूनिट्स वही की वही रहेंगी। तो ये ध्यान रखना, L प्लस L, L माइनस L विल ऑलवेज बी L, LT माइनस वन माइनस LT माइनस वन इक्वल टू LT माइनस वन। नहीं, सिर्फ ये दो नहीं, सब में ऐसा होगा। ML स्क्वायर T माइनस टू माइनस ML स्क्वायर T माइनस टू विल बी ML स्क्वायर। जितने भी डायमेंशनल फॉर्मूले हैं सब में ये रूल अप्लाई होगा। क्लियर? अब इस पॉइंट को ध्यान में रखकर हम चेक करेंगे द करेक्टनेस ऑफ गिवन रिलेशंस। 8-10 फॉर्मूले हम लिखते हैं और फिर इन्हें चेक करेंगे। आप अपनी कॉपी पेन तैयार करें, साथ साथ करने की कोशिश करनी है, नोट जरूर करना है और इसके बाद इन्हीं को फिर खुद करके देखना। तो वी स्टार्ट विद v इक्वल टू, ये पढ़ा है सबने, u प्लस AT। v क्या होता है इसमें? वेलोसिटी, u भी वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ डायमेंशनल फॉर्मूले प्लेस कर लेते हैं। तो चलो पहले लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। v का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? क्या होगा? LT माइनस वन। वो पूरा लिखना चाहिए, ऐसे भी लिख दो तो प्रूफ तो हो ही जाएगा, है ना। M0 L1 T माइनस वन ना लिख के सिर्फ इतना ही लिख दें, इससे भी हो जाएगा। राइट हैंड साइड इज u प्लस AT। प्लेस करो, u वेलोसिटी, डायमेंशनल फॉर्मूला LT माइनस वन। बस अब ये ध्यान रखना है, जो फॉर्मूले आप बार बार 2-3 बार यूज कर लेते हैं वो आपको फिर याद हो जानी चाहिए। क्लियर? कॉपी में खुद लिखे हैं ना आपने, तो आपको आइडिया होता है कौन सा कहाँ है, ऊपर है, बीच में है, नीचे है, अगले पेज पे है, अगले पेज में ऊपर है ना सा। तो ये आपको धीरे धीरे याद करने हैं। वेलोसिटी तो हो गई LT माइनस वन, एक्सेलरेशन LT माइनस टू इंटू T। तो क्या आ गया ये? LT माइनस वन प्लस L। भाई आजकल बच्चों को ये भी बताना पड़ता है कि ये कैसे ऐड करना है। ये T माइनस टू
इंटू टी रेज टू पावर 1 टी रेज टू पावर -1। जिनको ये नहीं आता है या जिनको ऐसे मल्टीप्लाई ऐड ऐसे करने में डर लगता है या कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, साइंस में ये तो बहुत कॉमन सी बात होती है, नोबडी एक्सप्लेन्स ऑल दीज थिंग्स, सो ध्यान रखें, ठीक है जी। क्या आ गया ये LT -1, LT -1 प्लस LT -1 इक्वल टू LT -1। अब चेक करो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, आर दे इक्वल? यस, इट मीन्स द फॉर्मूला इज करेक्ट, ठीक है। अगर इक्वल ना आए तो द फॉर्मूला इज इनकरेक्ट, और अगर इक्वल आ जाए तो फॉर्मूला इज करेक्ट। क्लियर है? 8-10 ऐसे और करके देखते हैं, आपके नोट्स भी बन जाएंगे, एग्जाम में इन्हीं में से कोई ना कोई आएगा, तो आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, ठीक है। अब एक तो ये हम रुक जाएं कि भाई नोट करो, है ना, एक है आप वीडियो रोक के नोट कर लें, तो दैट विल बी आई थिंक फार बेटर। नेक्स्ट, S इक्वल टू UT प्लस, सारे फॉर्मूले आपने देखो ये पढ़े हुए हैं, आपको लग रहा है ठीक है इसको प्रूव क्या करना है, बट क्वेश्चन है प्रूव करके दिखाओ वेदर इट्स करेक्ट और इनकरेक्ट। S क्या होता है? डिस्टेंस। लास्ट क्लास में भी बताया था आपको, स्पीड और वेलोसिटी को U और V से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को S से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो लेफ्ट हैंड साइड S मीन्स डिस्टेंस, और डिस्टेंस हो गई लेंथ। राइट हैंड साइड UT प्लस हाफ AT²। कुछ बच्चों को लगता है ये क्यों करा रहे हैं, तो बहुत इजी है, कुछ को लगता है अच्छा ही ये करा रहे हैं, हमें तो ये भी नहीं आता था, समझ गए? ओके, तो सबके लिए होना चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी LT -1, वेलोसिटी ना LT -1 इंटू T प्लस हाफ कांस्टेंट है, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। LT, इसके तो डायमेंशन ही नहीं है ना, डायमेंशनलेस है, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। LT -2 इंटू T², T -1 इंटू T 1 हो गया, L बच गया, T -2 T² भी 1 हो गया, और L प्लस L, 12 नहीं L, L प्लस L विल ऑल्सो बी L, दोनों इक्वल हैं, इक्वल है तो फॉर्मूला इज करेक्ट, ठीक है जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का बहुत आसान पार्ट है, क्वेश्चन जरूर आता है। 2s, ये भी पढ़ा था हमने, v² माइनस u²। यस, 2as, a एक्सेलरेशन, s क्या है? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, v वेलोसिटी, u भी वेलोसिटी। तो लेफ्ट हैंड साइड 2as, ध्यान रहे 2 तो डायमेंशनलेस है, a एक्सेलरेशन क्या था डायमेंशनल फॉर्मूला, अभी लिखा था ना, LT -2, और डिस्टेंस का L, तो ये आ गया L² T -2, ठीक है जी। ओके, राइट हैंड साइड v² माइनस u², प्लेस करो, v वेलोसिटी सबसे कई बार यूज कर चुके हैं हम, है ना सर, क्वेश्चन तो 2 ही किए हैं, तो 2 में किया ना हमने, LT -1। ओके, क्या आ जाएगा ये L² T -2, और ये क्या आ जाएगा, ये भी सेम आ जाएगा, L² T -2, पावर्स को इंक्लूड कर लिया, सेम है दोनों, L² T -2, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, इट मीन्स द फॉर्मूला इज करेक्ट। समझ आ रहा है ना धीरे धीरे? यस, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट इज हाफ mv² इक्वल टू mgh। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एनर्जी कोई भी हो, हमने पढ़ा था डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होते हैं, है ना, कोई भी एनर्जी हो सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। चेक करें, हमें डायमेंशनली प्रूव करना है वेदर द फॉर्मूला इज करेक्ट और इनकरेक्ट। लेफ्ट हैंड साइड हाफ mv², हाफ mv², हाफ तो डायमेंशनलेस है, m मास, ठीक है, वेलोसिटी LT -1, ओके, m L² T -2, ये स्क्वायर दोनों के साथ लग गया,
ठीक है। राइट हैंड साइड एम जी एच, एम इज मास, सर ये जी लिखा है ना, यस 8 लग रहा है सर आपका जी, कोई बात नहीं, अब जी लिख कर देते हैं इसको। आपको थोड़े टाइम में हमारे सारे 8 समझ में आ जाएंगे, जहाँ जहाँ 8 लिखा है जी है ना। एम, ओके, जी, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन किसी भी वजह से हो, डायमेंशनल फॉर्मूला LT-2 लिखवाया था हमने पिछली क्लास में, लास्ट में लिखा था, चेक करना। एक्सेलरेशन शुरू में लिखा था और फिर लास्ट में बताया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा। एच, एच इज हाइट, हाइट मीन्स L, तो M L² T-2 सेम ही है दोनों, तो इक्वल ही हो गए, तो करेक्ट हो गया। सर ये अनइक्वल आ सकते हैं, जनरली इक्वल ही होते हैं, हम फॉर्मूला ही वही लिखते हैं जो ठीक हो, है ना। गलत में ऐसा भी हो सकता है आपने गलती कर दी, मान लो ये अलग अलग आ गए, था तो ठीक, आपने गलत लिख दिया उसको, इसलिए जनरली ठीक वाले ही लिखे जाते हैं। क्लियर है? ओके। अब अगला फॉर्मूला आपको मालूम क्या करना है, नेक्स्ट फॉर्मूला आपको खुद करना है, वीडियो को रोक देना और खुद करना, फिर चेक करना सही किया या नहीं किया। वैसे तो दोनों इक्वल आ गए तो सही है। F इक्वल टू mv²/r, F इज फोर्स, टर्म्स कुछ और भी हो सकती हैं, ऐसी टर्म्स जो हमें पता नहीं है क्या क्या है, तो क्वेश्चन में लिखी हुई होती हैं। F इज फोर्स, m इज मास, v इज वेलोसिटी, r इज रेडियस। चेक करो ये ठीक है या नहीं, वीडियो को रोको और चेक करो। ठीक है, कर लिया आपने। अब हम करते हैं चेक करना। लेफ्ट हैंड साइड फोर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी बताया था आपको, सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे, MLT-2। रट लो इसको तोते की तरह, MLT-2, MLT-2 याद करके फिर सबको बताओ फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। मम्मी फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला MLT-2। ओके, राइट हैंड साइड mv²/r, m is mass, v is velocity, LT-1 और r रेडियस, रेडियस तो लेंथ हो गई, यस, तो क्या आ गया m L² T-2/L, m ये L² से L बच गया, T-2। वेरी गुड, तुमने भी यही किया है, ये बढ़िया है, सही है ना। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करोगे तो सीखने लगोगे। हम आसान आसान कंसेप्ट ही पढ़ा रहे हैं अभी आपको। फिजिक्स में वैसे कुछ खास इतना मुश्किल होता नहीं है अगर समझ आ रहा हो तो। हाँ, अगर फिजिक्स समझ नहीं आ रही है इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, और अगर समझ आ रही है तो इट्स वेरी इजी। तो समझ आना बहुत ज़रूरी है। और करते हैं, Fs इक्वल टू हाफ mv² माइनस हाफ mu²। चेक करो भाई, लेफ्ट हैंड साइड खुद करो ना, एक बार वीडियो रोको, खुद करो। अब कंपेयर करो, Fs फोर्स MLT-2, s हो गया डिस्टेंस और डिस्टेंस मतलब लेंथ, तो क्या आ जाएगा ML² T-2, ठीक है। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हाफ mv² माइनस हाफ mu²। प्लेस करो डायमेंशनल फॉर्मूले, हाफ तो डायमेंशनलेस है तो इसमें तो कुछ प्लेस नहीं करना। m मास, v वेलोसिटी, LT-1² माइनस m वेलोसिटी, LT-1², क्या आ जाएगा m, ये पावर दोनों के साथ लगाओ, L² T-2 माइनस m L² T-2। वाह भाई वाह, ये तो सही आ रहा है ना, सेम ही आ रहा है। ओके, द फॉर्मूला इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट न्यूटन्स फॉर्मूला पढ़ा था हमने, Gmm/r²। m कैपिटल M स्मॉल m बोथ रिप्रेजेंटिंग मास। चेक करो भाई, लेफ्ट हैंड साइड फोर्स
डायमेंशनल फॉर्मूला अभी बताया था ना मम्मी को, क्या था, MLT-2, ओके राइट। अब राइट हैंड साइड GMM/r²। ये G तो आपको पिछली क्लास में भी हमने लास्ट में लिखवाया था और बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, M-1L3T-2, ठीक है। M इंटू M क्या हो गया, M²। रेडियस मतलब लेंथ तो L²। M-1 इंटू M² क्या हो गया, M। L3/L² हो गया L, और T⁻²। ईव चेक करो भाई, ठीक है, यस ये भी ठीक है, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और करते हैं। सर कितने कराओगे, थोड़े से हैं, कर लेते हैं, इन्हीं में से एग्जाम में आएगा, इन्हीं की आपको खुद लिखकर प्रैक्टिस करनी होगी, है ना। बुक में भी, किसी बुक में देखोगे यही सब मिलेंगे, तो एक बार खुद यहीं पर कर लो। V = √2GM/r। V is velocity, G universal gravitational constant, M is mass, स्टैंडर्ड टर्म्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड V होता है LT-1, ठीक है। ये तो कई बार हो गया ना, याद करो इसको, RHS √2GM/r। सर ये मेरे से रूट में बड़ी दिक्कत आती है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 11th क्लास साइंस स्टूडेंट, स्क्वायर रूट्स, फ्रैक्शन, स्क्वायर्स, अगर इनमें दिक्कत आ रही है, पुल योरसेल्फ अप, बहुत मेहनत की जाए। M-1 G का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी लिखा था ना, L3T-2, और ये क्या हो गया, M इज मास, और ये हो गया L। वाह भाई वाह, इसकी पावर 1 है, इसकी -1 है, ये तो खुद ही कैंसिल हो गए। L3/L, L² आ गया, T-2, स्क्वायर रूट निकालो, LT-1, स्क्वायर रूट में पावर्स को आधा कर दो, सिंपल, ठीक है, सेम ही है दोनों, द फॉर्मूला इज करेक्ट। और एक दो करा दो सर, थोड़े मुश्किल वाले भी एक दो करा दो, ये तो बड़े आसान है ना। सर आप बहुत इजी वाले नहीं करा रहे, अरे क्वेश्चंस बुक्स में यही दिए हैं, इन्हीं में से एग्जाम में आएंगे। एक दो चलो थोड़े ट्रिकी वाले करते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट्स लग गए, कुछ एंगल्स आ गए, चलो एक ये बहुत कॉमन है, T = √2π × √G/L। T = 2π × √G/L। चेक करते हैं ये ठीक है या गलत है। T है टाइम, तो टाइम ही हो गया, T हो गया, है ना। राइट हैंड साइड 2π G/L। अब ये 2π तो डायमेंशनलेस है, ठीक है, तो इसमें तो कुछ होगा ही नहीं। G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अभी यूज किया था, LT-2/L। L और L तो कट गया, क्या बच गया, √T-2, ये आ गया T-1। ओ तेरी, ये दोनों तो अलग आ गए, द फॉर्मूला इज इनकरेक्ट, ठीक है। हाँ हमें लगा एक क्वेश्चन ऐसा भी कर लेना चाहिए जो इनकरेक्ट वाला हो। ये T है, ये T⁻⁻1 है, लेकिन जब भी कभी ऐसे इनकरेक्ट आए प्लीज़ एक बार वेरीफाई जरूर करें। इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्वेश्चन जनरली ऐसे दिए नहीं जाते हैं, तो अगर ये इक्वल नहीं आ रहे हैं, हो सकता है हमने कहीं गलती कर दी हो, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा आपको। फिलहाल ये फॉर्मूला गलत है, L/G होता है, हमने इसको G/L लिख दिया था, सो कम्स आउट टू बी इनकरेक्ट, ओके। ये भी बढ़िया सर। अब कोई और एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट इज H = 2t cos θ/r⁻g। सर जी ये तो बहुत बढ़िया है ना। T क्या है, सरफेस टेंशन, T इज सरफेस टेंशन, और R इज रेडियस, रो इज डेंसिटी, एंड G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रो, ठीक है, G। T
देखो टी टेम्परेचर भी होता है, टी टाइम भी होता है, टी टेंशन भी होता है, टी सरफेस टेंशन भी होता है। तो क्वेश्चन में मेंशन होगा टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ क्या है ये, टी इज सरफेस टेंशन। तो चेक करते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड, एच इज हाइट, हाइट बोले तो एल। राइट हैंड साइड 2t cos थीटा बाय आर रो जी। टी टू तो डायमेंशनलेस हो गया, टी सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला एम टी माइनस टू। चेक करना भाई ये सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो एम टी माइनस टू। थीटा एंगल लिखवाया था हमने पिछली क्लास में, एंगल डायमेंशनलेस होता है, और अगर एंगल डायमेंशनलेस है तो कॉस थीटा भी डायमेंशनलेस हो गया। क्लियर? कॉस थीटा एक रेशियो होता है तो साइड्स का, सो दैट्स डायमेंशनलेस बाय आर, आर रेडियस एल। डेंसिटी रो इज डेंसिटी एम एल माइनस थ्री, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था अभी बताया था ना आपको, कहा था तोते की तरह याद करो, एम एल टी माइनस टू। ओके, वैसे पूछ रहे हैं, यूज तो नहीं करना है अभी, बट पूछने में तो कोई नुकसान नहीं है। यस, क्या बचेगा भाई, चेक करो। t माइनस टू कैंसिल हो गया, ये आ गया एल स्क्वायर एल माइनस थ्री, तो ये एल आ गया, एल आ गया तो दोनों बोथ आर करेक्ट। ठीक है जी, बहुत है इतने। यस, इनको एक बार खुद दोबारा से करेंगे। ठीक है, सारे एक साथ नोट कर लेना अलग अलग, और इन्हें फिर खुद किया जाए, चेक किया जाए। मोस्ट ऑफ देम देवर करेक्ट, एक इनकरेक्ट था वो t इक्वल टू 2.2 जी बाई एल, उसको एल बाई जी कर लेना तो वो भी करेक्ट हो जाएगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन, कनेक्टेड रहें, और कुछ पढ़ाएंगे अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।